यूरोपीय मुल्क यूनान ने अरब ममालिक को फौजी इमदाद फराहम करके दिफाई मुआहिदों की पासदारी जाहिर कर दी। यूनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी ने यूनान से एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक सलाहियतें हासिल की हैं। अमारात के जंगी कार्गो तैयारे C-17 ने 28 मार्च को एथेंस के एयरबेस का दौरा किया। कार्गो जहाज भारी साजो सामान, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स मुंतकिल करता है। यूनान और अमारात में 2020 में दिफाई ताउन का मुआहिदा हुआ था। साल 2020 में यूनान तुर्की कशीदगी में अमारात ने F-16 तैयारे दिफा के लिए यूनान भेजे थे। यूनान गुज़श्ता सालों से अमारात को नेवी, एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद फराहम कर रहा है। यूनान ने कतर को अपने 20 से 25% पैट्रियाट मिसाइल अल उदेद एयरबेस पर पहुंचाए हैं। यूरोपीय मुल्क यूनान ने अरब ममालिक को फौजी इमदाद फराहम करके दिफाई मुआहिदों की पासदारी जाहिर कर दी। यूनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी ने यूनान से एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक सलाहियतें हासिल की हैं। अमारात के जंगी कार्गो तैयारे C-17 ने 28 मार्च को एथेंस के एयरबेस का दौरा किया। कार्गो जहाज भारी साजो सामान, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स मुंतकिल करता है। यूनान और अमारात में 2020 में दिफाई ताउन का मुआहिदा हुआ था। साल 2020 में यूनान तुर्की कशीदगी में अमारात ने F-16 तैयारे दिफा के लिए यूनान भेजे थे। यूनान गुज़श्ता सालों से अमारात को नेवी, एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद फराहम कर रहा है। यूनान ने कतर को अपने 20 से 25% पैट्रियाट मिसाइल अल उदेद एयरबेस पर पहुंचाए हैं।